रेनी डे पार्टीज आर द बेस्ट, पर पार्टीज के लिए चाहिए होती हैं खूब सारी लाइट्स एंड रेनी डे पे लाइट्स। तो चलिए बनाते हैं एक ऐसी लाइट जो कि है इंडोर एंड आउटडोर के लिए परफेक्ट हिट। ये भले ही हो मेरे पापा के लिए चेंज द टायर डे, पर मेरे लिए है एक न्यू आइडिया डे। तो चलिए बनाते हैं इससे कुछ धमाकेदार। तो अब इसके इनर साइड पे मैं व्हाइट पेंट कर रहा हूँ ताकि हमारी जो लाइट है वो अच्छे से रिफ्लेक्ट करे। आप ऑल्टरनेटिवली गोल्डन पेंट भी अंदर कर सकते हैं या फिर कोई भी रिफ्लेक्टिंग कलर जैसे कि सिल्वर। एक राउंड पेंट हो जाने के बाद चलिए इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। राउंड 1 की पेंटिंग हो जाने के बाद समय है इसके सूखने का। तो सूख जाने के बाद सेकेंड कोट। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक लगता था कि टायर छोटे होते हैं, पेंट करना शुरू किया तब पता चला कितने बड़े होते हैं। पेंट हो जाने के बाद अपने ब्रश को नेक्स्ट यूज के लिए पहले से ही धो के रख लें। काम हो जाने के बाद अपने पेंट को आप फ्रेश में ही साफ कर लीजिए, क्योंकि फ्रेश में साफ करना आसान होता है। इसके लिए मैं लूंगा टर्पेंटाइन ऑयल और फिर इसके बाद इसे हाथ से या फिर न्यूज़पेपर की मदद से घिस लूंगा। थोड़ा सा यूज कीजिएगा और धीरे धीरे करके काम करते जाइएगा। लाइट को फिक्स करने के लिए आपको चाहिए एंकर फास्टनर। ये ऊपर से छत से लगेगा। उस पे लगाने के लिए आपको चेन चाहिए, जिसके लिए आपको एस हुक चाहिए होगा। चेन आप कोई भी ले सकते हैं, स्टील की, एल्यूमिनियम की, कोई भी ले सकते हैं। और साथ में इस चेन को अपनी लाइट से फिक्स करने के लिए चाहिए होंगे आपको क्वेश्चन मार्क हुक्स। तो सबसे पहले आप एंगल देख लें और फिर उसी के हिसाब से आप लोग उसके लिए ड्रिलिंग करें। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि टायर कहाँ लगाना है और उसके सेंटर में हम एंकल फास्टनर लगाएंगे। तो चलिए अब ड्रिलिंग शुरू करते हैं। तो चलिए अब ड्रिल के बाद लगा लेते हैं एंकल फास्टनर। सावधान रहें अगर पंखा बगल में है तो। इसे लगा लेने के बाद इसमें एक वेट टेस्ट कर लें। अब बारी आती है अपने टायर पे क्वेश्चन मार्क हुक लगाने की। टायर क्योंकि एक हार्ड रबर होता है, इसीलिए पहले कील से इसमें छेद कर लें, उसके बाद इसको टाइट करें। और वैसे तो रबर में क्योंकि आप टाइट कर रहे हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग इसके नीचे वॉशर लगा लेंगे ताकि एकदम टाइटली फिक्स हो जाए और ऐसे फिसल के गिर ना जाए। तो चलिए काम शुरू करते हैं। और इसमें जो आपको तीनों हुक्स लगाने हैं वो इस तरीके से लगाने हैं कि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना चाहिए ताकि आपका टायर एकदम बैलेंस्ड रहे। टीडियस बट एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। 2 लोग कर रहे हैं तो हाथ बचा के। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हुक इसमें टाइट कर लें। इसका टायर ज्यादा मजबूत नहीं है उससे। बाउंसी ज्यादा। एंड में आप तो ऐसे वॉशर लगा लें या फिर गिट्टी लगा लें, मर्जी आपकी है, कोई भी लगा लें। तो अपना हुक लगा लेने के बाद मैंने इसमें एक वॉशर और एक गिट्टी डाल दी है, दोनों चीजें डाल दी हैं ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी रहे। तो आपको जैसे भी इसे करना हो कर सकते हैं। इसमें आप फेविक्विक डाल के इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो हुक्स लग जाने के बाद अब बारी आती है चेन लगाने की। हुक्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको अपना जो ओपन एंड है वो बाहर की तरफ रखना है, बिकॉज चेन इसे कुछ इस तरीके से खींचेगी। तो अगर आपने ओपन एंड उस साइड रख दिया तो चेन आपकी बाहर निकल सकती है। तो इसीलिए इसका जो बंद वाला साइड है वो इस साइड और खुला वाला साइड इस साइड आपको करना है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। अब मैं अपनी चेन लगाऊंगा। चेन लगा के फिर मैं इसकी इक्वल लेंथ कर लूंगा। इक्वल लेंथ करने का सीधा सा तरीका यह है कि आप इसके जितने नंबर ऑफ लॉक्स हैं उतने आप देख लीजिए, इक्वली गिन के इसे काट लीजिएगा और फिर इन सबको लगा के ऊपर चलिए हैंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क हुक लग जाने के बाद देखते हैं कि अब चेन कैसे लगाएं। तो चेन लगाने का जो एक तरीका है वो ये है कि आप इस पूरी ही चेन को विदाउट काटे लगाएं। उसको लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी चेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जिसमें से 3 पार्ट्स आपके इक्वल कड़ियों वाले होने चाहिए और एक पार्ट में ज्यादा ऊपर नीचे कोई चक्कर नहीं है।
तरीका ये है कि जैसे मैंने इसको गिना तो इसमें 62 है, तो मैंने 62 को 16 into 3 प्लस 14 का एक पार्ट बना लिया है, मतलब कि 48 प्लस 14 का। तो इसमें मैंने अगर 16 कड़ियां गिनी तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 आ गई, इसको यहाँ पकड़ लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 तक आ गया एंड इस 16 वाली को मैंने यहाँ पर लगा लिया। तो ये आपका पहला हो गया। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि दोनों 16 वाले के बीच में यहाँ पर आप रखेंगे अपना इस वक्त, ठीक है, तो अपनी उंगली यहाँ पर रखिएगा। इसके बाद अब मैं गिनूंगा 14, तो 14 जो है मैं यहां से गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 वाली जो है मैं 14 वाली इसमें लगा दूंगा और फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर 16 मेरे पास आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 आ गई है मेरे पास। तो अब मैं इसे कुछ इस तरीके से लगाऊंगा और यहां पर अपना एस हुक जो है लास्ट वाले के तो इसमें डाल दूंगा एंड इन दोनों के यहां बीच में डालूंगा, और जब मैं इसे उठाऊंगा तो आप देखिए पूरा का पूरा टायर ऐसे उठ जाएगा। इसमें बस एक ये आएगा कि ऐसे बीच में रहेगी, इसका कोई चक्कर नहीं है क्योंकि ये ऊपर ही रहेगा, तो इसीलिए आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप जो अपनी चेन है उसमें देख लीजिए कि आपको कितनी कड़ियां चाहिए। जैसे कि मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगा तो इसीलिए मैं 9 का रखूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर 9 पे मैं एक रेंच लेके इसको पकड़ लूंगा। ये चीज आप मशीन वाले कटर से भी कर सकते हैं एंड फिर इसे एक हेक्सो ब्लेड की मदद से काटना शुरू करूंगा। इसमें सावधानी रखनी है, कोई बड़ा ही करे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये देखिए मैंने ऐसे 3 काट ली हैं और इसी तरीके से मैं अपनी 3 और काट लूंगा। इसके बाद अपने टायर को चलिए हम लटका लें। और टायर लटकाने के बाद चलिए अब कनेक्शन करवा लेते हैं। तो लाइटिंग के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए ये वाली लाइट, इन्हें कहते हैं ट्रक लाइट। ये एक यूनिट आपको 20 रुपए की मिलती है। ये IP65 होती है, मीनिंग दैट ये डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ दोनों के दोनों होती है, जो कि इसे आउटडोर के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि कनेक्शन इस तरीके से करना है कि पानी अंदर ना घुसे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हीट श्रिंक ट्यूब। हीट श्रिंक ट्यूब को आप इसके अंदर लगा के फिर अपने लाइटर की मदद से इसे श्रिंक कर लेते हैं और इसके अंदर पानी नहीं घुसता है। पर क्योंकि मैं इंडोर में ही कर रहा हूँ इसीलिए मैं इसमें टेप भी यूज कर सकता हूँ। साथ में वायर तो चाहिए, क्योंकि ये देखिए आप छोटी छोटी वायर्स हैं। इसको लंबा करने के लिए मैं इसके बीच में वायर डालूंगा। इसको पावर देने के लिए ऐसे आते हैं एडाप्टर। ये जो होता है 5 मीटर तक सपोर्ट करता है। 5 मीटर तक बेसिकली इन 5 लाइट्स तक सपोर्ट करता है। तो आपको एवरी 5 लाइट पे एक एडाप्टर लगाना पड़ता है। ज्यादा पे चल जाता है बट रिकमेंडेड नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे पास 2 टायर्स हैं तो एक टायर में 4 लाइट्स एंड एक एडाप्टर जाएगा, इसीलिए 8 लाइट्स प्लस 2 एडाप्टर्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। साथ में कनेक्शन करने के लिए टेस्टर, इसमें क्योंकि नट एंड बोल्ट वाला सिस्टम है, इसमें वायर वाला सिस्टम भी आता है, आप वो देख सकते हैं। एंड साथ में वायर को काटने के लिए चाहिए कटर। तो जो अपने टायर में हम लाइट लगाने वाले हैं वो ये है, ये वाली। ये 20 रुपीज पर पीस आपको मिलती है। IP65 होती है एंड ये जो है वाटर प्रूफ एंड पूरी डस्ट प्रूफ होती है, एकदम परफेक्ट होती है आउटडोर्स के लिए। एंड क्योंकि आपका टायर भी वाटर प्रूफ ही होता है इसीलिए आपकी ये पूरी लाइट वाटर प्रूफ होने वाली है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि इसका जो एडाप्टर होता है वो वाटर प्रूफ नहीं होता है, तो इसके लिए आपको उसे बॉटल में रखना पड़ेगा या किसी भी तरीके से उसे वाटर प्रूफ करना होगा। बाहर के कनेक्शन के लिए आप लोग नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी टेप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर पानी घुस गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए एक नॉवेल टेक्नोलॉजी है और वो है ये हीट श्रिंक ट्यूब की। हीट श्रिंक ट्यूब को आप आराम से इसमें डाल के उसके बाद किसी भी हीट सोर्स से इसे श्रिंक कर सकते हैं एंड श्रिंक होके पूरी अच्छे से चिपक जाती है, जिससे कि आपकी ये वायर से एकदम अच्छे से चिपक के और यहाँ से पानी को अंदर घुसने नहीं देती है। इससे कि ये वाटर प्रूफ हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का चांस नहीं होता है और ये बिल्कुल परफेक्टली चलती है। ये बारिश में भी बिल्कुल परफेक्टली चलती है। इसे ट्रक एंगल्स के पीछे आप इसे
अभी बंद एमसीबी बंद है। हेलो प्लायर दो बेटा मेरे को। तो अब एमसीबी गिरा के कनेक्शन चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला लुक जो है ये वो वाला लुक है जिसमें हमने चेन को काटा नहीं है और इसे ऐसे ही टांग दिया है। एक और लुक ये है कि हम लोग इस पूरे को उठा के इसे एकदम चिपका दें। अभी क्योंकि क्वेश्चन मार्क हुक लगे हुए हैं इसीलिए थोड़ा सा गैप है, वरना अगर आप इसे पूरा चिपका दें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और तीसरा है जो हम करने वाले हैं और वो है चेन काट के वाला, जो कि वहां पर हमने लगाया है। चलिए देखते हैं। ये वाला डिजाइन जो है इसमें हमने लाइट नीचे की तरफ रखी है जिससे कि डायरेक्टली विजिबल नहीं होगी, और ऊपर आप देख सकते हैं कि चेन की रिफ्लेक्शन आ रही है। बहुत सुंदर सा पैटर्न बन रहा है। ये वाला जो है इसमें आप देख रहे हैं कि हमने लाइट ऊपर की तरफ लगाई है ताकि नीचे की तरफ लाइट ज्यादा है। इसमें ऊपर कोई रिफ्लेक्शन नहीं जा रही है, डिजाइन नहीं बन रही है। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्टली लाइट विजिबल है इसीलिए मैं ये वाला प्रेफर करूंगा। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। एंड हाउ इज दैट? आप देख सकते हैं कि ये टायर के पीछे एक बहुत सुंदर फूल बन रहा है। ये एग्जैक्टली नेचुरल है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। इसकी ट्रिक ये है कि आपको जो अपनी लाइट्स हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर में रखनी है और उसकी लाइटिंग से ऐसा खूबसूरत सा फूल बनेगा। तो टायर लाइट तो हुई, पर एक फूल वाली लाइट आपका एडिशनल फीचर हो गया। आप देख चुके हैं जो कि था मैस्कुलिन एंड स्ट्रॉन्ग लुक। अब जो हम लुक 2 करने वाले हैं वो है थोड़ा सा डिफरेंट। ये होगा एक फेमिनिन, रिच, स्टाइलिश, मॉडर्न एंड साथ ही साथ एक बहुत ही फेस्टिव लुक। क्या करने वाले हैं? लेट्स चेक इट आउट। तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं अपने ये वाले मिरर स्टिकर्स। ये गो सेट गेट के हैं, Amazon से ऑर्डर किए हैं। 9600 पीसेस का सेट ये मुझे 700 रुपीज का मिल गया, जो कि मुझे काफी अच्छी डील लगी। इसमें आपको 10 साइज एंड शेप्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कुछ एक झलक आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये एक्चुअल में मिरर्स नहीं हैं, ये जो हैं स्टिकर्स हैं और ये इसीलिए बहुत पतले हैं। इसमें डस्ट इजीली नहीं जमेगी, इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छे लगे। तो चलिए अब इसे लगाना शुरू करते हैं। सेल्फ एडेसिव है इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे डिजाइन आए हैं और इनसे हम क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। अरे वाह, ये देखिए, तो ये मिरर की रिफ्लेक्शन है बट ये एक्चुअल में स्टिकर ही है, सेल्फ एडेसिव है, पक्की बात है। एंड आप देखिए डिजाइन्स कितनी सारी हैं, सर्कल्स, डायमंड्स, स्पिंडल शेप्ड, बहुत सारी हैं। इसमें से अब आप कोई भी चूज करके कैसे भी कर सकते हैं। पूरे टायर को कवर कर सकते हैं या फिर साइड से शुरू कर सकते हैं, नीचे लगा सकते हैं, जैसा आपका मन वैसा आप कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे ये वाली डिजाइन पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल स्टिकर की तरह निकाल के बस इसको चिपकाना है। नीचे बैठ के करने से ज्यादा इजी है कि आप स्टूल पे बैठे, टायर को सीधा खड़ा कर लें और फिर आराम से लगाते जाएं। अगर आपके टायर में ऐसी वाली मार्किंग बची हुई है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपका काम स्पीड अप हो जाएगा एज आपको एक प्री डिफाइंड लाइन मिली हुई है। इस वाले स्टिकर की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा एडेसिव है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके टायर जो हैं उसमें धूल नहीं होनी चाहिए, वरना अच्छे से नहीं चिपकेगा। तो क्योंकि इनामल पेंट किया इसीलिए आप इसे गीले कपड़े मार के फिर सुखा लीजिएगा और फिर इस पर स्टिकर चिपकाइएगा।
पहले एक टायर में कर लें, उसके बाद उसी तरीके से अपने दूसरे टायर में कर लें। इससे आपकी सिमेट्री मेंटेन रहेगी, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे पास स्टिकर्स कितने रह गए हैं। एंड तीसरी चीज ये है कि आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ और इसको कितना डेकोरेट करना है। तो दोनों एक साथ चलते रहेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मान लीजिए आपने ये पूरा टायर कर लिया, उसके बाद इसमें हिम्मत ही नहीं बची, तो वैसे में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले एक, फिर दूसरा, फिर वापस पहला, फिर दूसरा। इस वाली लाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद मैं बस होल्ड दे दूंगा, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल डिजाइनर तो लग ही रहा है, साथ में ओवरडन भी नहीं लग रहा है। रिचनेस, क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी, इन 3 वर्ड्स को ये टायर्स एकदम एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कि मेरे दोनों के दोनों टायर हैं तो ब्रिजस्टोन के ही, बट इनके डिजाइन में थोड़ा सा अंतर है। तो मैंने ये कोशिश की है कि ये जो 3 लाइंस हैं इनको मैं इक्विडिस्टेंट रखूं, ताकि मेरा एकदम से लुक जो है वो एकदम अलग अलग ना आए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने मैनेज करने की कोशिश की है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने तीनों लाइंस को साइमल्टेनियसली चलाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट क्योंकि मुझे आपको ये दिखाना है कि ये विदाउट क्रिस्टल्स एंड विद क्रिस्टल्स कैसा इसका अंतर है, तो उसके लिए ये देखिए, सी द डिफरेंस। तो चलिए इसके कनेक्शन दोबारा से कर लेते हैं। एंड हाउ इज दैट? तो लग गई है दोनों लाइट्स, दोनों के कनेक्शन हो चुके हैं। एंड ये है आपका लुक नंबर 2, द न्यू लुक। साथ में अपने टायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होगी क्लिंग फिल्म। ये आपको छोटी भी मिल जाती है एंड बड़ी भी मिल जाती है। बड़ी वाली आप फूड के लिए भी यूज़ करते हैं, छोटी वाली ज़्यादातर स्टेशनरी शॉप्स में आपको मिलेगी। ये वाला रोल मुझे 140 रुपीज़ का मिला एंड ये वाला जो है ये 30 रुपीज़ का रोल मिला मुझे। इसमें जो मैं प्रेफर करूँगा वो है छोटा वाला, क्योंकि टायर का कर्वेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो टायर के कर्वेचर को मैनेज करने के लिए ये बढ़िया रहेगा। बड़ा लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें टायर के कर्वेचर को आपको मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए चलते हैं। इसकी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए हम लोग इसे क्लिंग फिल्म से रैप कर देंगे, ताकि इसमें ऑयल वगैरह लग के खराब ना हो जाए। और जब भी आपको फ्रेश लुक चाहिए हो तो इस फिल्म को हटा दीजिएगा और ये टायर आपका एकदम परफेक्टली नया हो जाएगा। अभी आपकी किचन एंड आउटसाइड एरिया के लिए बिल्कुल परफेक्टली पैक हो चुका है। और एक राज की बात बताऊं, इसे टेबल पे रखिए और बनाइए एक बहुत स्टाइलिश सेंटर डेकोरेशन या कॉर्नर पीस। बजट में कम पर है बहुत दम, बनाइए इसे बिना किसी गम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।